In this digital era, we are all used to typing on the computer keyboard. On the few occasions when we do write by hand, that handwriting tells a lot about us to the reader. What exactly is it telling the reader needs expert insight. For this insight, we have with us expert graphologist Mansi Thakkar. मानसी, वेलकम अगेन टू अ वर्ल्ड इन अ वर्ड एपिसोड। आपने एक एपिसोड में हमको ये कहा था जिसमें हमने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि राइटिंग राइट स्लांट होती है या लेफ्ट स्लांट होती है। तो ये स्लांट के बारे में मेरे दिमाग में और एक प्रश्न आ रहा है कि व्हाट इफ़ द हैंड राइटिंग स्लोप्स डाउनवर्ड और व्हाट इफ़ इट स्लोप्स अपवर्ड, जब सीधे सीधे नहीं चलती है तो उसका कुछ अलग एक मीनिंग है क्या? हाँ सोनी, मीनिंग है। जैसे हम राइटिंग करते हैं तो अगर अनरूल्ड पेपर पे किया तो सीधा कभी नहीं आता, आइदर थोड़ा सा अपवर्ड पूरा बेसलाइन ऊपर चलता है या तो थोड़ा सा नीचे चलता है। रूल्ड होते हैं तो स्ट्रेट हमारे पास वो बंधन है कि ये लाइन पे ही लिखना है। जैसे कॉलेज में या स्कूल में बच्चों को लाइन रूल्ड पेपर पे लिखने को दिया जाता है, कभी कभार अनरूल्ड पेपर पे हम लिखते हैं तो ऊपर नीचे चलता है। तो जैसे अगर ऊपर चल रहा है थोड़ा सा 5 डिग्री 10 डिग्रीज स्लांट ऊपर की तरफ जाता है, दैट मीन्स अभी फ़िलहाल ये पर्सन जो राइटिंग कर रहा है उसकी पर्सनालिटी या उसका माइंडसेट है जो पॉजिटिव है, वो अच्छी बात है, वो हैप्पी है, वो खुश है, वो कुछ अच्छा सोच रहा है, पॉजिटिव अपना माइंडसेट बना के कुछ लुक फॉरवर्ड कर रहा है किसी भी सिचुएशन के हिसाब से जो फ़िलहाल वो गुज़र रहा है। 6 मंथ्स के करीब एक टाइम फ्रेम होता है, एक्सपायरी होती है किसी भी हैंड राइटिंग की। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग ऊपर जा रही है दैट मीन्स यू आर फीलिंग गुड, और अगर आपकी नीचे जा रही है गोइंग डाउनवर्ड 5 डिग्री 10 डिग्री, जैसे पेपर आप होल्ड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी राइटिंग पूरे के पूरा पैराग्राफ थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर वो नीचे जा रहा है तो फिलहाल एट दैट प्रेजेंट मोमेंट वो पर्सन इज़ अ लिटिल अपसेट, little unhappy, little not feeling good or a little depressed about the situation. ये situation डिप्रेशन वाली नहीं है, एक टेम्पररी फेज़ है जहाँ पे वो कुछ ऐसी बातें हुई है उनके सराउंडिंग में जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपसेट, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अनहैप्पी फील कर रहे हैं। जैसे कि बोला, ये ओनली एक टेम्पररी फेज़ है। जैसे ही सिचुएशन बदलती है या कुछ अच्छा हो जाता है लाइफ में तो अगर वापस से ये सैम्पल लिया जाए तो वो चेंज हो जाता है, आइदर स्ट्रेटिश हो जाएगा या तो अपवर्ड हो जाएगा, डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन फ़िलहाल चल रही है। तो एक अंदाज़ा आता है हमें कि हम क्या फील कर रहे हैं। अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव हैप्पी, डाउनवर्ड थोड़ा सा है तो नेगेटिव या अपसेट या थोड़ा सा डिप्रेशन है। तो ये तो आपने एकदम सिंपल एक फॉर्मूला दे दिया है, पर ऑफ कोर्स उसमें बहुत कुछ और छोटी छोटे बाकी इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मगर फिलहाल एक सिंपल सा सवाल है कि अगर वो ही लिखाई अगर ब्लैंक पेपर पे की जाए और अगर रूल्ड पेपर पे की जाए तो दोनों में फ़र्क क्या होगा रीडिंग में? रीडिंग में ये फ़र्क होगा कि बिकॉज़ वो रूल्ड है तो एक आप बंधन में हो, एक रूल्स में हो, तो आपकी राइटिंग उतनी ऊपर नीचे नहीं जाएगी क्योंकि आपको पता है वो लाइन पे ही लिखना है। तो आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो तो वो रिज़ल्ट उतना नहीं दिखेगा, लेकिन वो कहीं और लेटर पे दिख जाएगा कि फीलिंग गुड, फीलिंग पॉजिटिव अबाउट इट। जैसे ही जो लेटर्स हम लिखते हैं और जो वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वहाँ वो अपवर्ड स्लांट में आपको लेटर्स में दिख जाएगा, बट वो डिटेल में स्क्रूटिनाइज करके देखना पड़ेगा। बट उतना फ़र्क क्लियरली दिखेगा इफ़ इट इज़ एन अनरूल्ड पेपर। इट्स वेरी ईजी एंड ऑब्वियस टू सी
किसी लेमैन जिन्होंने ग्राफोलॉजी नहीं किया उनको भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पेरेंट्स जो हर वक्त बच्चों के हैंडराइटिंग को अगर चेक करें तो पता चलेगा कि उनका बच्चा फ़िलहाल हैप्पी है या अपसेट है किसी बात को लेके। तो जैसे हमने पहले किसी एपिसोड में भी कहा है कि ये थोड़ा सा हेल्प करने के लिए है, हमको पैनिक नहीं करना है कि मेरा हैंडराइटिंग नीचे जा रहा है या मेरे बच्चे का हैंडराइटिंग ऊपर जा रहा है, और हमने अपने एक छोटा सा एक ये इंडिकेशन देख के हमने मान लिया कि कुछ तो तकलीफ है या कुछ प्रॉब्लम है, तो पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि एक हल्का सा इंडिकेशन है। वी होप दिस एपिसोड हैज़ हेल्प्ड यू गेन मोर इंसाइट on your handwriting and a little bit about graphology। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब जब एपिसोड्स अपलोड हो आपको पता चले। और एज ऑफ टुडे, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस विथ मी सोनी ठक्कर in a world in a word podcast।